प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं बेहद दिलचस्प कहानी। रोज इसी प्रकार की कहानी पढ़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कहानी का नाम है एक आत्मा की अनोखी प्रेम कहानी। एक लड़का है जिसका नाम है राज। वो हर दिन की तरह किसी न किसी को परेशान करता रहता था। जब भी किसी भी आदमी के घर को देखता तो उसका दिल आ जाता और उस घर के मालिक को डरा धमकाकर उसके घर को अपने नाम करवा लेता था। राज रोजाना की तरह एक दिन कार लेकर बाहर निकला। उसी समय राज की माँ का फोन आ जाता है। जैसे ही फोन उठाने के लिए राज कार को रोकता है तो पीछे देखता है कि काफी भीड़ लगी हुई है सड़क किनारे। तभी राज की नजर निशा पर पड़ती, जो अपनी स्कूटी से दुर्घटना का शिकार हो चुकी होती है। किसी इंसान की हिम्मत नहीं कि निशा को अस्पताल ले जाए, लेकिन राज कठोर दिल का होते हुए भी निशा को अस्पताल ले गया, जहां निशा राज को देखकर काफी मुस्कुरा रही थी। तभी निशा अपनी हाथ राज की तरफ बढ़ाकर दुनिया से अलविदा हमेशा के लिए हो जाती है। राज को हमेशा उस लड़की की याद आने लगी। उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि मैं एक लड़की को नहीं बचा पाया। फिर कुछ दिनों के बाद राज फिर पहले की तरह घरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, लेकिन कामयाब नहीं रहा क्योंकि हर पल उसे निशा की याद सता रही थी। एक दिन राज अकेले में शराब का सेवन कर रहा था। राज अपने पड़ोसी से नमक लाने जाते हैं। जैसे ही राज अपने रूम में देखते हैं कि उनका सारा शराब का बोतल गिरा पड़ा है। शायद राज को कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने अपनी सारी बात अपने दोस्तों को बताया, जिसे सुनकर राज के दोस्त हंसने लगे। एक दिन राज के दोस्त राज के रूम पर आया, जहां वह अचानक दीवार पर लटक जाता है। जब राज को यकीन हो जाता है कि कोई बुरी आत्मा है जो हमें परेशान कर रही है, फिर राज के छानबीन करने के बाद पता चलता है कि वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि निशा है। राज निशा जी के पिता के पास जाता है और कहता है, आपकी बेटी मुझे परेशान कर रही है। ये सुनकर निशा को पिता को यकीन नहीं है। जैसे ही निशा के पिता सिगरेट पीने लगे, वैसे ही निशा की आत्मा आ जाती और सिगरेट को नष्ट कर देती। निशा के पिता कहने लगे कि मैं तुम्हारी कातिल की सजा दूंगा। ये सुनकर निशा गायब हो जाती है। निशा के पिता राज को बोलते हैं कि निशा तुमसे प्रेम करने लगी है, क्योंकि वो पहले बोलती थी कि पापा, मैं जिससे प्यार करूंगी मैं उसके घर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। राज को भी प्यार का एहसास होने लगा। वो रो रो कर कहने लगा कि हजारों दफा एक रास्ते से हम दोनों गुजरे होंगे, फिर हम पहले क्यों नहीं मिले। राज निशा को आत्मा के साथ रहकर काफी खुश था। राज निशा को कहता कि मैं तुम्हारी कातिल को छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर निशा फिर गायब हो जाती। क्यों निशा कातिल का नाम सुनकर गायब हो जाती थी? दरअसल निशा की मौत राज के अचानक कार रोकने से हुई थी, जिससे समय राज की माँ फोन आ रहा था। उसी समय निशा स्कूटी चला रही थी और अचानक राज ने फोन उठाने के लिए कार रोका। तभी पीछे आ रही निशा का दुर्घटना हो जाती है। निशा की मौत का कारण राज था, लेकिन निशा राज को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि निशा राज से बेपनाह प्यार करने लगी थी, जिस वजह से कातिल का नाम सुनकर निशा की आत्मा गायब हो जाती थी। कैसे पता चला राज को निशा की मौत का कारण मैं हूँ? दरअसल राज कार चला रहा था। उसी टाइम राज को अचानक कार को रोकी। तभी पीछे से एक आदमी आता है और कहता है, भाई देखकर गाड़ी नहीं चलाता, अभी मेरी जान चली जाती। राज अचानक गाड़ी से उतरता है और अपने कार के पिछले हिस्से को देखता है, जहां उसकी गाड़ी में खरोच लगी होती है, जिससे राज को एहसास हो गया कि निशा की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ और कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग माई हार्ट टचिंग हॉरर लव स्टोरी। थैंक यू।